कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि यस्सु रखना, क्योंकि बोले क्योंकि, हाँ ये बड़ा जरूरी है। नाम जब यस्सु रखना तो क्यों रखना है, उसकी वजह है, क्योंकि वो यीशु मसीह, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इससे बेशतर के अपनी नशिस्तों पे बैठे बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, अपने आप से पूछे कि क्या वो, बोले वो यानी यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए और मैंने नजात पाई। आमीन। तशरीफ रखे। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अपने खुदावंद के, जिसने मुर्दों की सरजमीन, गौर से सुनिएगा, हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के जिसने मुर्दों की जमीन पर जिंदों की रफाकत में रखा। और याद रखिएगा, कोई चीज ऐसी नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, अगर आप चाहें तो खुदावंद ने रहम किया हुआ है। इस पुलपट की खिदमत जो अभी जैसे बेटी जोया बात कर रही, हर चीज में से अपने यस्सु को देखना। शादी हाल में पिलर पे लिखा हुआ नूर जहां, साथी को पूछा इधर आ यार क्या नजर आता है, क्या लिखा है? नूर जहां। मैंने कहा मुझे यस्सु नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ नीचे एक जेर लगाई है, नूरे जहां, और वो एक ही है, उसका नाम यस्सु है। अब देखना चाहेंगे, दुनिया इसमें बड़ी तनकीद कर रही। क्रिसमस ट्री पे अगर आप यूट्यूब पे जाएं, सिर्फ 15-16 मिनट का आपको एक मैसेज मिलेगा और आपकी रूह शाद हो जाएगी। चरनी सजानी है, जी भर के सजाए। हम बिल्कुल आपको कहीं कतई तौर पे हम मजहबी नहीं है, लेकिन चीजों को देखें रूल कुद्दस की रहनुमाई में, रूल कुद्दस की रहनुमाई में देखें। बुत प्रस्ती की तरफ नहीं जाना। याद दहानी के लिए मेमोरीज जरूरी है। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले खुदावंद के, और जरूरी है कि शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। उसके साथ ही साथ जीसस रॉक मिनिस्ट्री के पासबान पास्टर नदीम साहब के लिए, प्यारे भाई, हमारे बड़े भाई हैं, दिल से हमने मानते हैं। भाई परवेज गिल साहब हमारे बड़े भाई हैं और डे फर्स्ट से वो हमारे साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के और उनकी सारी उस मोहब्बत के लिए, और इस एजाज के लिए जो आज शाम खुदावंद की खिदमत। कायनात में इससे बड़ा कोई प्रिविलेज नहीं, याद रखिएगा। अगर किसी पर यह रहम हो जाए कि उसे मसीह को बयान करने की खिदमत मिल जाए, मसीह को, मसीह की खिदमत मुबारक है। वो बाइबल बताती बहुत सारे हैं जो पेट की खिदमत करते हैं। मैं अपने पास से कुछ नहीं, ये पैरामीटर फक्त खुदावंद के पास है। हम कोई हक नहीं रखते कि हम किसी की तरफ भी ऐसी कोई उंगली उठाएं, लेकिन चूंकि जिस बात की बाइबल तस्दीक करती है, क्योंकि याद रखें, इंसान जो इज्जत का भूखा फिर रहा है कि कोई मिनिस्टर मुझे इज्जत दे दे, कोई चीफ मिनिस्टर इज्जत दे दे, यहां तक के प्राइम मिनिस्टर, यहां तक के शायद इस दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर जो है, सदर जो है, वो इज्जत दे दे। लेकिन याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई एक है जिसे कायनात का खालिक और मालिक खुद खुदावंद खुदा इज्जत देता है। मेरी दुआ है कि हम समझ पाए कि हम अपनी इज्जत के लिए जो दिखती इज्जत के पीछे भागते हैं, लेकिन कलाम सच्चा है। याद रखिएगा, बाइबल बताती है, कभी सोचा है आपने कि जी जिससे खुदा इज्जत दे, इससे बड़ा कायनात में कोई प्रिविलेज है? इज्जत का मतलब क्या है? आप जाएं और कोई उठ के आपके लिए दरवाजा खोले। कभी आपने गौर किया कि कायनात के खालिक और मालिक खुद खुदा बाप
किसी को इज्जत देता है जिसके लिए उठ के वो दरवाजा खोलता है। और वो कौन है? जो मसीह की खिदमत करता है। ये 100% सच है। जहां मैं हूंगा वहां मेरा खादम होगा। जहां मैं, ये खुद मसीह फरमाते हैं, जहां मैं हूंगा वहां मेरा खादम होगा। अब खादम ये वही जानते हैं, खादम जानता है या वो जानते हैं, लेकिन वो फरमाते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं, जहां मैं हूंगा वहां मेरा खादम होगा और मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। ये मान, हम शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूंगा एक लम्हे के लिए खुदा की खादमा खड़ी हो, बहनों और बेटियों को इनकरेज करने के लिए कि ये खिदमत जिस चर्च में आप बैठे हैं, इसकी खिदमत, इस मिनिस्ट्री की खुदा ने अपनी बंदी को दी, मेरी अहलिया को। अज़दवाजी जिंदगी में वो मेरी मददगार है और इस मिनिस्ट्री में खुदावंद ने मुझे उनका मददगार रखा है। थैंक यू सो मच। बैठे। पेशे के एतबार से आपके खादम को खुदा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन रखा है और आज भी रखा है। और जब रहम हुआ तो अपनी बंदी को खुदा ने ये खिदमत दी और हम मिल के आज 24 घंटे बिजनेस में हैं और 24 घंटे ही खिदमत में हैं। जहां जो अपॉर्चुनिटी होती है अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए भी मेहनत करते, काम करते हैं और साथ साथ उस खिदमत को भी लेके चल रहे हैं। बहनों और बेटियों, याद रखिएगा, आसान सफर नहीं है। ये जो बात की जाती है, इन बातों पर जब हम गौर करेंगे तो जिंदगी शादमानी होगी, आसान नहीं होगी। मसीही जिंदगी कभी भी नेवर आसान नहीं है। अगर मसीही जिंदगी है तो आसान नहीं है, शादमानी दिल में रहेगी। मिसाल के तौर पर अब आज जरा एक छोटा सा सवाल पूछूं, कौन कौन है जिसे यकीन है आज रात यीशु आए तो वो यीशु के साथ उठाया जाएगा? जिसको यकीन है वो अपना हाथ उठाए। सोचे जरा, हम क्यों क्रिसमस मना रहे हैं? अगर मुझे ये यकीन नहीं है कि अगर अभी यीशु आ जाए या मेरा बुलावा आ जाए तो मैं यीशु के साथ हूंगा, तो मुझे सोचना होगा मैं क्रिसमस क्यों मना रहा हूं। क्या ख्याल है? यीशु मसीह के आने का पर्पस और मकसद क्या है? कि जो उस पर ईमान लाए उसे ये यकीन हो कि यीशु आ जाए या मेरा बुलावा आ जाए, हम इकट्ठे होंगे। अगर मुझे ये यकीन नहीं है तो मैं माजरत के साथ कहूंगा, ना यीशु आया ना मैंने यीशु को पाया। एक आध बात आज जरूर अपनी जिंदगी में लेकर जाए, तैयार कर ले कि कोई बात लेके जानी है। बाइबल गवाह है, याद रखिएगा, जिस किसी की यीशु के साथ मुलाकात हुई वो पहले जैसा नहीं रहा। और सुनिएगा गौर से, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो नजात पा गया, वो हम्बल हो गया, वो हलीम हो। हाँ, बात यह हो रही है कि जिसकी यीशु से मुलाकात हुई वो पहले जैसा ना रहा, या वो सुधर गया या पहले से बिगड़ गया। ये दोनों सूरतें हैं। जो हम्बल है, हलीम जो है, वो और हलीम हो गया, और जो सख्त दिल है वो और सख्त हो गया। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मुलाकात यीशु से हो और उसका असर ना हो। यह मुमकिन नहीं है। हम हर रोज बात करते हैं, हर लम्हा बात करते हैं, 2 या 3 बातें हम करेंगे। और ये याद रखिएगा कि हमारे बुजुर्ग आदम पहले एक ही बात थी, जो खुदा की हजूरी से खारिज हुए और जहन्नम के फरजांद, अबलीस के फरजांद जहन्नम के बशिंदे, बात क्या थी? खुदावंद के कलाम को संजीदा ना लेना। कोई दूसरी और वजह नहीं, एक ही वजह। अगर सारे गुनाह जो भी ज़हूर में आया वो उसके बाद की बात है। पहली बुनियादी बात यह कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को संजीदा ना लिया, खुदावंद के कलाम का यकीन ना किया। खुदावंद ने फरमाया कि
सब कुछ तेरे लिए है, फ्रीली बेरोक टोक तू खा, बस एक काम करना, एक फल ना खाना। और ये एक साइन, ये एक निशान था, क्या? खुदाबंदी का, कि मैं मानूंगा कि तूने मुझे अपना खुदावंद, मेरी जिंदगी तेरे अंदर है। मोहब्बत की बात है, याद रखिएगा। फिर क्या किया उसने? खा लिया, ऐसे ही है ना? क्यों खाया? क्योंकि कलाम का यकीन ना किया और मुखालिफ का यकीन किया। आए आज मौके की मुनासबत से हम चंद बातें करते हैं। याद रखिएगा, कोई चीज तकरीबन 3.25 साल का क्रिसमस है, सुनिएगा गौर से, इसलिए मत, ताकि आप, मैं और आप टोटल आजाद हो जाए, हमारा हर रोज क्रिसमस हो। क्रिसमस कितनी देर का है? तकरीबन 3.25 साल का। ये हफ्ता 10 दिन का क्रिसमस नहीं है। सुनिएगा, क्रिसमस कब शुरू हुआ? जिस दिन मुकद्दस जिब्राइल आए मुकद्दसा मरियम के पास, क्रिसमस शुरू हो गया। आमीन। क्रिसमस शुरू हुआ या नहीं? हो गया, क्रिसमस शुरू हो गया। तो कब तक चला? जब तक हेरोदिस ने 2 साल तक के बच्चे नहीं मरवाए। हमने अपने टेबलों में जो कुछ किया है, ये सारे टाइम में कितना मजूसी आए जी? क्यों जी आए मजूसी? कब आए? तकरीबन 2 साल के बाद। चरनी में नहीं, घर में आए। सो क्रिसमस स्टार्ट कब हुआ? जब आसमान से पैगाम आया। और ये ईमानदारों, मेरे और आपके लिए सवाल है, जिन्होंने खुदावंद के कलाम का यकीन किया, उन्होंने वक्त जब हमारी बुजुर्गा हामला हुई और वो दूसरी हमारी बहन अलिशबा के घर गई, तो चूंकि हमारी बुजुर्गा अलिशबा खुदावंद से प्यार करने वाली, खुदावंद की बंदी और खुदावंद के कलाम की पेशन गोइयों का यकीन करने वाली है, और जैसे ही उसके घर में जाकर उसने सलाम कहा, वो रूह कुद्दस से भर गई और बच्चा मां के पेट में उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जान गई अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी सिर्फ मां की कोख में। सो मेरी बहन, मेरे भाई, 365 दिन साल के कितने दिन हैं? और 3.25 साल का क्रिसमस है। 1000 दिन, हर रोज क्रिसमस है। हर बात पे निगाह करें। कैसे हो सकता है? सिर्फ उसने, जब ये मेरे खुदावंद की मां, मेरे खुदावंद अभी सिर्फ कंसीव किया, अभी सिर्फ हमला हुई है, लेकिन रूह कुद्दस की से मामूर, जो लोग रूह कुद्दस से मामूर है, उनकी जिंदगी उसके कलाम का यकीन करती है। इसलिए बात जब सुनिएगा, सितारा और फिर मशरक से, सिमत भी ऐसे नहीं मेंशन हुई। सितारा किसका? सितारा यीशु मसीह का। सुनिएगा, कायनात की सबसे बड़ी तख्लीक खुदावंद ने जो तख्लीक की, फरिश्ते। और फिर हमारे बुजुर्ग आदम को फरिश्तों से कुछ ही कम बनाया। राइट? हम शुक्रगुजार हैं, आप ईमानदार खुदा के खादम बैठे हैं, और मुझे कुछ भी, वही कलाम है जो आपके अंदर है, मुझे जस्ट हलाना है उसको, और हमारी रूह शाद होती जाएगी, क्योंकि उसकी बातों में जिंदगी है। बाइबल बताती है उसने फरिश्तों से ज्यादा इंसान से प्यार किया। क्यों? फरिश्तों ने गुनाह किया, उनके लिए निजात का इंतजाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने, उस फरिश्ते ने गुनाह को तख्लीक किया, क्रिएट किया। वो गुनाह का क्रिएटर है। और हमारे बुजुर्ग आदम बहकावे में आए, गुनाह को तख्लीक करने वाले नहीं। हमारी बचत हो गई। सुनिएगा, दोनों ने अपना मुकाम छोड़ा और दोनों खुदा के जलाल से महरूम हो गए। राइट? लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों का मकाम किसने लिया? और वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है।
ये दोनों का। अगर आपको कहीं ये लगे कि जी वो तो बनाया तो खुदावंद ने, यस, लेकिन कभी ना सोचे कि खुदावंद ने इब्लीस बनाया। नेवर। खुदावंद ने कभी भी इब्लीस नहीं बनाया। खुदा पाक है और उसमें से पाकीज़गी बहती है। खुदावंद अच्छे हैं और हर चीज अच्छी बनाई है। खुदावंद ने लूसीफर बनाया, और लूसीफर का मतलब क्या है? सुबह का चमकता हुआ सितारा। आमेन। लेकिन जब उसने गुनाह को तख्लीक किया तो वो उस मकाम से गिर गया। और शुक्रगुजार है कि उस मकाम को किसने लिया? मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने। वो सुबह का चमकता हुआ सितारा, नंबर 1, वो सुबह का चमकता हुआ सितारा। नंबर 2, याद रखिएगा, वर्शिप। आमेन। अभी भाई वर्शिप कर रहे, और जितने बेटे बेटियां बहन भाई अगर बिलखसूस वर्शिप में है, आज पल्ले बांध के जाएं कि कदरून के नाले पर जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह सलीब का सफर शुरू करते हैं तो एज अ वर्शिप लीड करते हैं, एज अ वर्शिपर लीड करके जा रहे हैं। क्या लिखा है? वो हमद करते हुए, हमद के गीत गाते हुए। सो पहले लूसीफर इब्लीस बना, वो सीट खाली हुई और उस सीट को बेटे ने लिया। और उसके बाद दूसरी खूबसूरत तख्लीक, जिसे अपनी शबी पर अपनी मानद बनाया। सुनिएगा, और इंसान खाक का नहीं है। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। सडन से पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, वरना ठोकर खाएंगे। आज इब्लीस का सबसे बड़ा हथकंडा कायनात के अंदर जाके बोल दो सबको कि खा ले पी ले मौज, पूरी जनरेशन का सत्यानाश कर दे। इंसान खाक का है, बस मर गया, फिनिश। इंसान कभी नहीं मरेगा, क्योंकि पूरा इंसान खाक का नहीं है। पूरा इंसान खाक का नहीं है। इंसान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसमें एक हिस्सा खाक का है। इंसान को रखने के लिए एक खाक का बदन बनाया गया। इंसान खाक का नहीं है, इंसान को रखने के लिए खाक का एक बदन बनाया गया। अगर गुनाह ज़हूर में नहीं आता, वजूद में नहीं आता, तो वो बदन भी अगरचे खाक का था, वो कभी भी ना मरता। सुनिएगा अब, वो किस कदर जो लुटा है उससे कहीं ज्यादा खुदावंद ने वापस लुटाया बेटे को इस दुनिया में भेज के। वो जो लुटा है वो मिलावट थी, उसमें खुदावंद की जिंदगी, लेकिन बदन उसका खाकी था। वो शुक्रगुजार है जब लुटाया है बेटे को दुनिया में भेजकर, तो अब मिलावट है ही नहीं, अब 100% जलाली है। दुआ है कि हम आज इस बात को समझ पाएं कि आज जब बेटे के वसीला से ईमान लाने वालों को अब जो बदन भी मिलेगा, जमीन का खाकी नहीं, वो जलाली होगा। इसलिए आज ये क्रिसमस ऐसे ना सेलिब्रेट करें, इसकी एक बात को अपनी जिंदगी में रखें, इस पर गौर करते चले जाए। जो आया है उसने क्या कुछ मशरक से चले। सुनिएगा, जब गुनाह हो गया तो किस साइड पे निकाला किधर को? मशरक को। एक ही दरवाजा है, 2 दरवाजे नहीं है, दरवाजा एक ही है। और जब गुनाह हो गया तो किधर को निकाला? मशरक को। वो सितारा, जो पहला सितारा जो गुनहगार ठहरा, लूसीफर से इब्लीस बना, वो अपनी पैरवी में किधर ले गया? मशरक। और मशरक खुदा की हजूरी से बाहर जाने की तरफ इशारा है। लेकिन शुक्रगुजार है जब बेटा दुनिया में आया तो मशरक से ही उन्हें वापस नजात की तरफ ले आया। अब सितारा जाहिर हुआ। पहला सितारा इब्लीस ले गया निकाल के, दूसरा सितारा आसमान से यीशु मसीह का, वो वापस खुदा की हजूरी में ले आया। सवाल ये है, क्या मैं और आपने ये तजर्बा पाया है? ये मुझ पे और आप पे मुनस्सर है। सुनिएगा, आज कोई
पास आकर ये ना कहे कि आज का कलाम अच्छा था। ये हाथ बंधे हैं, जो था है वो था है, वो गया डस्टबिन में। खुदा का कलाम है। आज अगर खुदावंद आज आपको यहां लाए हैं तो इस पुलपट की खिदमत हर रोज यही मिन्नत है, क्योंकि जब भी खुदा का कलाम था, चचा बड़ा अच्छा था, आता था, टॉफियां लाता था, गिफ्ट देते था, मतलब क्या चाचा मर गया सब कुछ गया? नहीं, वो जिंदा है। पास्टर साहब लिखा है इब्तिदा में कलाम था, सही लिखा है, लेकिन सुनिएगा, वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। हाँ, अब सुनिएगा, बाप ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा दे। वो हमारे लिए मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, उसने अपने वादे के मुआफिक रूल कुद्दस को भेजा। आमीन। इस पूरे में अगर कहीं था मिला है तो बता दे, अगर नहीं तो फिर उसका कलाम है। उन्हीं की जिंदगी में उसकी कुदरत और कुव्वत है जिनके लिए खुदा का कलाम है। 24 घंटे वो मेरे लिए मसलूब हुआ। यस, उसकी मसलूबियत मुझे हर लम्हा हर घड़ी ये याद दिलाती है कि मेरे गुनाहों का कफारा हो गया। वो मेरे लिए दफन हुआ। यस, मेरी मौत उसने ली, मैं उसके साथ दफन हुआ। ये मुझे हर लम्हा हर घड़ी याद दिलाता है कि मौत का मुझ पे कोई इख्तियार नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा, उसका जी उठना हर लम्हा हर घड़ी मुझे ये याद दिलाता है कि सिर्फ मेरा नहीं, अगर तमाम बनीनो इंसान में से किसी एक का एक भी गुनाह बाकी रह जाता, यीशु मुर्दों में से कभी जी ना उठता। उसका मुर्दों में से जी उठना मुझे हर रोज हर लम्हा ये याद दिलाता कि मेरा एक भी गुनाह ऐसा नहीं जिसका कफारा नहीं हुआ। और बात सिर्फ ये नहीं कि गुनाह मिटा दिए हैं, हाँ, अगर मेरे सारे गुनाह मिटा दिए तो क्या मैं आसमान की बादशाही में जा सकता हूं? नहीं। सुनिएगा, अगर सारे मेरे गुनाह मिटा भी दिए जाएं तो क्या मैं आसमान की बादशाही में जा सकता हूं? नहीं, जब तक मैं नए सिरे से पैदा ना हूं। इसलिए शुक्रगुजार है कि उसका जी उठना, यस, वो मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया, बाप ने हवाला किया, और वो मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जलाया गया। इसलिए शुक्रगुजार है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब गौर करेंगे कोई चीज सीने छलनी करने वाली है, टेक इट सीरियस। एक मां, एक टीनेज बेटी, मैसेज आता है तू हमला होगी, और उसको यह पता है कि संसार, खारिज, मां बाप की रुसवाई, लेकिन तो भी वो क्या कहती है? मेरे लिए तेरे, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और ये मामूली बात है, जब वो कंसीव कर रही है, ये सारी बातें, चुनाव का वक्त था, हाँ कहेगी या ना कहेगी, कबूल करेगी या रद्द करेगी। और बात यहां तक नहीं है, उसे बता दिया गया ये मसीहा होगा, और वो बहुत अच्छी तरह जानती है। हर लम्हा हर घड़ी दूध पिलाते हुए उसे एहसास होता है कि ये कहां जाएगा, किस सफर में से गुजरेगा, ये कितना दुख उठाएगा, इसकी मौत कैसी होगी। हम जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये यकीन हो कि वो आए या मेरा बुलावा आए, हम इकट्ठे होंगे। अगर ये उम्मीद नहीं है, खुदारा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिरी बात मैं करूंगा, आज अपने आप को याद दिलाएं, कब दावत मिली आप यीशु के पीछे आए, क्या सोच के आए, क्या सुन के आए, आज क्या सुना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। यीशु के पास आ तुझे ये मिलेगा, यीशु के पास आ तुझे वो बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा। हम शुक्रगुजार है, सारी नेमतें बरकतें उसके बच्चों के लिए। लेकिन क्या लिखा है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो उसका पहली बात, वो हालात बदलने नहीं, वो मकाम बदलने आए हैं।
हालात हालात क्यों बदले? क्योंकि मकाम पहले बदला। मकाम का मतलब याद रखिएगा, एक आपका पॉइंट है और साथ ही साथ आपकी हैसियत है। कभी हालात ना बदलते हमारे माँ बाप के अगर उनका मकाम ना बदलता। उनका मकाम बदला कि वो रास्तबाज से गुनहगार ठहरे, ये उनकी हैसियत बदल गई कि अब वो रास्तबाज नहीं रहे बल्कि गुनहगार ठहरे। ये हैसियत उनकी बदल गई, मकाम उनका बदल गया। और फिर मकाम क्या बदला कि खुदा की हुजूरी से बाहर उस खेत की मट्टी में, याद रखिएगा खुदा के फैसले हमेशा रास्त है। वो थाई खाकी वो किधर निकाल देगी? जिस खेत की मट्टी से वो लिया गया था उसी में भेज दिया गया। उसको तो राई खेत की आती थी, वो खेत को ले गया, लेकिन वक्त पूरा होने पे आसमान से भेजा गया। जिससे आसमान की राह आती है वो अपने पैरोकारों को आसमान पर ले गया। इसलिए खुदावंद के फैसले रास्ते हैं। गुनाह, नजात, सुनिएगा, माजी, हाल और मुस्तकबिल, इनसे नजात देगा। माजी मरूसी गुनाह खुदा के जलाल से बाहर। मैं वक्त इसको शॉर्ट करके 1 मिनट के अंदर क्लोज कर रहा हूं। माजी का गुनाह क्या? जो अदन में हुआ और वो हर बनी आदम में सरायत करता गया, खुदा के जलाल से महरूम, अब्दी मौत, रूहानी मौत, खुदा से जुदाई, फिर उसके बाद जिस्मानी मौत। और बात यहां तक नहीं, खुदा की फर्जंदियत से खारिज और अबलीस की फर्जंदियत में। ये माजी उसने इससे छुड़ाया। नंबर 2 याद रखिएगा, हाल। हाल का मतलब क्या है? यानी सबसे पहले उसने गुनाह की जो सजा, जो मजदूरी मौत है, उससे छुड़वाया। किस लिए छुड़ाया? हम क्या कोट करते हैं? वो इसलिए मुआ था कि हम जीते रहे। यू राइट, लेकिन पूरा नहीं, पूरा सही जवाब नहीं है। वो इसलिए मुआ ताकि हम उसके लिए जिए, फक्त जिए नहीं, उसके लिए जिए। वो मेरे लिए मुआ ताकि मैं उसके लिए जियो। वो मेरी जगह पे मुआ ताकि मैं उसकी जगह पे जियो। तो मेरी तरह जलालत और रसवाई की मौत मरा ताकि मैं बेटे की तरह जियो। हाल का मतलब यह है कि उसने गुनाह के इख्तियार से मखलसी दलाई कि अब गुनाह आलूदा फितरत मुझ पर कभी राज ना करे, मैं गुनाह का महकूम ना रहूं। सबसे पहले गुनाह की सजा से उसने छुड़ाया, फिर गुनाह के इख्तियार से उसने छुड़ाया कि अब इख्तियार, गुनाह कभी भी मुझ पर इख्तियार ना रखे। और जब भी मुझे बदी की कोई ऑफर आए, मैं उसे रद्द करने की पोजीशन में, वो कुदरत और कुव्वत खुदाए रूल कुद्दस की जो मेरे अंदर है। और फिर मुस्तकबिल, आमीन, वो क्या है कि वो आ जाए, ये मेरा बुलावा है, मैं हमेशा उसके साथ उठा लिया जाऊं। उस जहन्नम से उसने बचा लिया, और सिर्फ जहन्नम से नहीं बचा लिया, आसमानी मकामों में अपने पास बैठा लिया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर यकीन नहीं है, कोई क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस पे पहले दिन सलीब का पैगाम था, वो मुनज्जी है। सलीब का पैगाम, पैदाइश के वक्त सलीब का पैगाम आया आसमान पर से। वो मेरे गुनाहों के लिए, सुनिएगा, आखिरी बात है, और प्यारे भाई मुअज्जम से मेरी दरख्वास्त है कि वो है मौजूद, हमारे प्यारे भाई मुअज्जम इधर ही हैं। यस, कीमती, हमारी इस आज की महफिल का सबसे कीमती वक्त यह है कि यीशु बुला रहा है हमें। जो गुजर गया उसे हम पकड़ नहीं सकते, जो आगे है उसे अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा। आज दिल से ईमान लाएं, ज़बान से इकरार करें, वो मेरे लिए मुआ। सुनिएगा, फासला रह जाएगा, चलना शुरू करे। ऐसे नहीं कि वो मेरे लिए मुआ। देखे अपने आप को कि मैं मरने जा रहा हूं मसीह के साथ। वो मुआ, हाँ, मैं मुआ पुराने आदम में से, और मैं दफन हो गया पुरानी जिंदगी में से, और मैं जी उठा। मसीह में अपने आप को देखे,
मसीह में अपने आप को, जैसे कोई मसीह को कबूल करता है, मुनसिफ खुदा उसको मसीह में शामिल करता है, और जिसका हमें इत्तेकाद और ईमान के साथ कबूल करना है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, उसी का क्रिसमस है जिसको ये यकीन है कि यीशु आए या मेरा बुलावा आए, मैं उसके साथ हूं। अगर नहीं तो याद रखिएगा, दहलीज के अंदर आते हुए एक गुनहगार एंटर होते होते खुदा की बादशाही का फर्जंद ठहर सकता है, और एक ही लम्हे में उसका इनकार करके एक फर्जंद भी इब्लीस का फर्जंद हो सकता है, क्योंकि ये बात है उसके कलाम को संजीदा लेने की। और जो जान दिल से ईमान लाती और जबान से इकरार करती है यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सबसे बड़ी बात, हर लम्हा हर घड़ी अपने आप को याद दिलाए, यीशु की आवाज कानों में गूंजती रहे कि वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सुन, मैं तेरे लिए मुआ ताकि तू मेरे लिए जिए। मैं तेरी जगह पे लानती मौत मुआ ताकि तू बाप की नजरे करम के नीचे हमेशा जिए, और मैं तेरी जगह पे मुआ गुनहगार की, तू बेटे की जगह ले ले।